हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिट 1 का। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इस्तेमाल है, क्या रोल है, उसे ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसे आप इस तरह लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी लॉन्ग आंसर को लिखने का एक तरीका होता है। आप पहले उसे एरो देकर उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इस तरह लिख सकते हैं और उसके बाद आप उन्हें एक एक करके डिस्कस भी कर सकते हैं। जितना आपको मतलब आप इनमें से सारे पॉइंट डिस्कस करें ज़रूरी नहीं है। आप कोई 8 पॉइंट या 10 पॉइंट या 12 पॉइंट अकॉर्डिंग टू कितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले क्या क्या पॉइंट है वो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले है हेल्पफुल इन प्लानिंग द करिकुलम। करिकुलम को बनाने के लिए प्लानिंग में हेल्प होता है साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड, टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, फॉर एडजस्टमेंट एंड डिसिप्लिनिंग द चिल्ड्रन, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, understanding oneself, to provide guidance and counseling, to do evaluation and testing, research, to arrange learning situation, to know the learner, to know the mechanism of heredity and environment, और डायग्नोजिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। तो ये सारे हो गए हमारे पॉइंट्स। अब एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो है टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड साइकोलॉजी इन अ पर्टिकुलर हेल्प टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द टीचिंग प्रोफेशन। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कराया जाता है आपको और जो साइकोलॉजी डेवलप की जाती है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करता है। The unexpected problem in the classroom is the difficulty of the student are easily tackled by the teacher। और जो भी प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा उन्हें आप सॉल्व कर पाते हैं। ग्रो टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग चिल्ड्रन इन लर्निंग, और वो उन टेक्निक्स का ईजाद करता है जिससे आप चिल्ड्रन को मोटिवेट कर सकते हैं लर्निंग करने के लिए। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है फॉर एडजस्टमेंट एंड डिसिप्लिनिंग द चिल्ड्रन। देखिए, फॉर एडजस्टमेंट एंड डिसिप्लिनिंग द चिल्ड्रन, इसके अंदर क्या लिखना है आपको? एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड नॉलेज टू द टीचर ऑन हाउ टू ट्रेन द चिल्ड्रन बाय गिविंग वेरियस मेथड्स। तो वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड के तहत आप चिल्ड्रन को ट्रेन कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प द टीचर टू एडजस्ट स्टूडेंट इन न्यू इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास और स्कूल। और आप कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट का एक न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये भी एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है और इसमें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तीसरा है हमारा अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। अपने आप को समझने में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे? एनी इंडिविजुअल कैन बी सक्सेसफुली इन डूइंग एनी थिंग इफ़ ही एंड सी हैज़ द एप्टीट्यूड फॉर इट। द टीचर शुड रिव्यू हर सेल्फ और हिमसेल्फ and decide whether he or she possesses the quality required to be good teacher, has the positive attitude toward children। यानी जब तक आप खुद को समझेंगे नहीं, एक गुड टीचर के तरह क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करेंगे नहीं, आप कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रख पाएंगे टीचर के चिल्ड्रन के लिए? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, फोर्थ पॉइंट क्या है उसे देख लेते हैं। हेल्पफुल इन प्लानिंग द करिकुलम। करिकुलम में किस प्रकार से आप करिकुलम के प्लानिंग में हेल्पफुल साबित होते हैं? तो होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड अपॉन करिकुलम। वाइल प्लानिंग द स्कूल करिकुलम वन शुड कीप इन व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिव्स, वैल्यूज़ एंड द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू करिकुलम सेटअप करते हैं तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिव्स, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को ध्यान में रखकर ऐसा करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस शुड बी बेस्ड अपॉन नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, और ये भी आपके साइकोलॉजिकल नॉलेज पे डिपेंड करता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट कहता है टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड।
आप इफेक्टिव टीचिंग मेथड कैसे डेवलप करेंगे? तो गिव नॉलेज टू अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग। आप नॉलेज देंगे जो कि अप्रोप्रिएट हो, उतना ही देंगे। हेल्प इन डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स, आप नई टेक्निकों का इजाद करेंगे। सजेस्ट न्यू लर्नर फ्रेंडली, आप फ्रेंडली रहेंगे पूरे मेथड ऑफ टीचिंग के दौरान। और मेक टीचर फेमिलियर विथ नॉलेज ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो आप फेमिलियर रहेंगे नॉलेज देते वक्त। ये सब इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। 6 नंबर क्या है? टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट, डिफ़िकल्टी भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट के प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो आप फिर उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टी ऑफ चिल्ड्रन। इनेबल टीचर टू फाइंड द कॉज, टीचर को उसके पीछे का कारण जानना ज़रूरी है। रेमेडी, गिव द रेमेडी, यानी उसे सॉल्व करना ज़रूरी है। एंड टीचर कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू सॉल्व प्रॉब्लम, और वो अपना साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे सॉल्व करे। 7th पॉइंट कहता है डायग्नोजिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, मतलब अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, अब आप उसे सॉल्व करेंगे कैसे? देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट अराइजेज इन द क्लासरूम लाइक मैल एडजस्टमेंट, इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प द टीचर टू डायग्नोज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम अराइज इन द क्लासरूम। तो सिंपल बात है, जो जो प्रॉब्लम आपका खड़ा होता है क्लासरूम में उसे टीचर अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करे, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा 8th नंबर पॉइंट, जो कहता है टू नो द लर्नर, लर्नर को पहचानना भी उतना ही ज़रूरी है। आप जानते हैं कि सब एक जैसे नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं तो कुछ थोड़े वीक होते हैं। तो एज टीचर इज़ नॉट एनी नॉलेज ऑफ द चाइल्ड, ही कैन नॉट गो अहेड विद द टास्क। एजुकेशनल साइकोलॉजी इनेबल टू नो द लर्नर, नो हिज इंटरेस्ट, आप जानते हैं कि किस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, एप्टीट्यूड क्या है उसका एटीट्यूड क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वो किस डेवलपमेंटल स्टेज में अभी है। मोटिवेशनल बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है। और मेंटल हेल्थ उसका अभी कैसा है, और वो ग्रुप बिहेवियर की तरह काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मतलब वो ग्रुप में होकर टास्क कंप्लीट कर सकता है कि नहीं। तो अपने लर्नर को पहचानना भी उतना ही ज़रूरी है एक टीचर के लिए। फिर आता है आपका 9th पॉइंट, टू अरेंज लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग सिचुएशंस को आप कैसे अरेंज करेंगे। द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इक्विप द टीचर फॉर टेकिंग केयर ऑफ द डिज़ायरेबल लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट। तो ये इसमें भी आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल होगा। 10वां पॉइंट कहता है टू डू इवेलुएशन एंड टेस्टिंग, अब आपने पढ़ा दिया तो अब आपको इवेलुएट करना होगा, टेस्टिंग करना होगा कि आपने जो पढ़ाया वो स्टूडेंट को समझ आया या नहीं आया। तो हेल्प टीचर टू नो द एक्सटेंट टू विच द स्टूडेंट हैव प्रोग्रेस्ड और नॉट, टू नो वाई दे हैव नॉट डन एंड व्हाट कैन बी डन टू एनहेंस देयर प्रोग्रेस। इट ऑल्सो हेल्प द टीचर टू इवेलुएट हिमसेल्फ ऑल्सो, यानी कि पढ़ाने के बाद आपको ये पता लगाना होगा कि आपने जो पढ़ाया वो स्टूडेंट तक सबको ठीक से समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, तो आपको वो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट, जो कि हमारा 11 नंबर पॉइंट है, टू नो द मैकेनिज़्म ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आप कैसे पता करेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक बच्चे पे क्या रोल है। तो इसमें भी आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एज अ टीचर। The knowledge of the role played by the heredity and environment in the process of growth and development of the child is very important for the teacher. तो ये टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। By this knowledge, he can take the balanced decision for his work. जब आपको ये पता रहेगा कि ये एक पिछड़ा बैकग्राउंड से आता है, पिछड़ा का मतलब कहते हैं कि मान लीजिए उसके गांव में कोई भी या वो जहाँ से आता है वहाँ पर कोई भी एजुकेटेड नहीं है, तो आप जान रहे हैं कि इसको घर में कुछ सीखने को मिलता नहीं है, तो आप उसके प्रति थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट रहेंगे और उसके प्रति ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यही यहाँ कहने की बात है कि उसका हेरिडिटी कैसा है और वो किस इन्वायरमेंट से आ रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और टीचर को ये एनालाइज करना चाहिए और उस हिसाब से ही उसे काम सौंपना चाहिए, उस हिसाब से ही उससे डील करना चाहिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ टीचर
आपका स्टूडेंट से इंटरेक्ट होते हैं और उसमें अपना एजुकेशनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ जो है हमारा ये यूनिट 1 ख़त्म होता है। टोटल हमारे इस टीचिंग एंड लर्निंग में 7 यूनिट है, जिसे हम एक एक करके कवर करते जाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।